हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। आज हम बात करने वाले हैं घटना चक्र बिहार एसआई के इस बुक से। देखेंगे ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का एक बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं, जहां से अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इस वीडियो के एंड में हम क्यूज़ भी देखेंगे, 10 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करेंगे और इस 10 क्वेश्चन का राइट आंसर आप नीचे कमेंट्स करने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि कितना आप स्कोर कर पाते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज की इस वीडियो में हम लोग क्या टॉपिक को डिस्कस करने वाले, वन क्षेत्र एवं पर्यावरण। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन इस बुक में एक बहुत कम शब्दों में कवर करने की कोशिश किया गया, बहुत छोटा सा टॉपिक बनाया गया। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें दी गई है और कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम्स के लिए। तो शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है कि नीलगिरी क्षेत्र में सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो पहला पॉइंट अगर आपसे पूछा जाए कि नीलगिरी क्षेत्र में किस टाइप के वन पाए जाते हैं, वनों का प्रकार क्या होता है, सदाबहार वन पाए जाते हैं। भारत का अरुणाचल प्रदेश राज्य अधिकतम घने वनों से आच्छादित है। यह ध्यान रखिएगा, अधिकतम घने वनों से आच्छादित है। आगे बढ़ने से पहले हम छोटा सा एक पॉइंट डिस्कस करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, 1987 से प्रत्येक 2 वर्ष पे भारतीय वन सर्वेक्षण संस्था के द्वारा जो कि भारतीय वन स्थिति जारी की जाती है, वन स्थिति रिपोर्ट जारी की जाती है। तो पिछली बार 2019 में जारी की गई थी, ठीक है। और 2019 में जो रिपोर्ट जारी की गई थी, इसके अकॉर्डिंग सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले राज्य कौन से हैं? अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले राज्यों की सूची में सबसे टॉप पे है मध्य प्रदेश, सेकेंड नंबर पे आपका आएगा अरुणाचल प्रदेश, थर्ड नंबर पे छत्तीसगढ़, फोर्थ नंबर पे उड़ीसा। ये इंपॉर्टेंट होगा, याद रखिएगा। अगर हम लोग प्रतिशत के अकॉर्डिंग देखें तो हम ऊपर में अपने क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग देखा था, अगर प्रतिशत के अकॉर्डिंग पूछा जाए तो मिजोरम सबसे ज़्यादा 1% वाला राज्य है। उसी तरह से सेकेंड नंबर पर अरुणाचल प्रदेश, थर्ड नंबर पे मेघालय। तो इतने पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। वन, खनिज तथा कोयला प्राकृतिक संसाधन है। भारतीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है? देहरादून में स्थित है। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट होगा, एकदम वीवीआई है, बहुत बार रिपीट भी हुआ है। भारतीय वन अनुसंधान जो केंद्र है वो देहरादून में स्थित है और इसकी स्थापना 1906 में की गई थी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। 1906 में की गई थी, लेकिन इसको पहले किसी और नाम से जाना जाता था, इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक राज्य में चंदन के वन घने वन पाए जाते हैं, यानी कि कर्नाटक राज्य वो चंदन का सर्वाधिक जो वृक्ष है, वन है, वो कहाँ पे? कर्नाटक में। वन जो होता है वो किस टाइप का प्राकृतिक संसाधन है? तो नवीकरणीय। अब ये नवीकरणीय क्या होता है? तो समाप्त नहीं होने वाले, अर्थात जिनका पुनर्चक्रण आसानी से संभव हो, उन्हें हम लोग नवीकरणीय कहते हैं। इस टाइप का ही प्राकृतिक संसाधन है। मध्य प्रदेश राज्य में वनों का विस्तार सबसे अधिक क्षेत्रफल में, तो ये जस्ट मैंने आपको ऊपर बताया था कि वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अकॉर्डिंग सबसे टॉप पे जो राज्य है वनों के क्षेत्रफल में, वो कौन सा है? मध्य प्रदेश। लेकिन प्रतिशत में सबसे टॉप पे कौन है? तो मिजोरम है, ये ध्यान रखिएगा। सौर लालटेन, ठीक है, सौर लालटेन में अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत का उपयोग किया जाता है। अब ये सौर लालटेन क्या होता है? तो मैं आपको बता दूं कि सौर ऊर्जा आधारित सोलर जो लालटेन है उसी को कहा जाता है सौर लालटेन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांश शीतोष्ण एवं शीत कटिबंध में किस टाइप के वन पाए जाते हैं? तो शंकुधारी वन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि टैगा वन, टैगा वन में सॉफ्टवुड एवं हार्डवुड दोनों प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं, ठीक है। टुंड्रा टाइप वनस्पति जो कि आर्कटिक क्षेत्रों में पाई जाती है। इन सभी पॉइंट्स को आप डायरेक्ट याद रखिएगा। अब अगला देखिए क्या है कि कम्युनिटी यानी कि सामुदायिक वन को उनकी उपयोगिता के आधार पर सबसे उत्तम माना जाता है। शंकुधारी वन टैगा क्षेत्र में जो कि चीड़ के वृक्ष पाए जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। शंकुधारी वन और टैगा क्षेत्र में चीड़ के वृक्ष पाए जाते हैं। जानवरों और पादपों की प्रजातियों में अत्यधिक विविधता उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है। अगर पूछ ले डायरेक्ट कि पादपों की प्रजातियों की जो अधिकतम विविधता होती है वो कहाँ पे किस टाइप के वनों में मिलता है? तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में, ये एकदम इंपॉर्टेंट होगा, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अगला पॉइंट है कि सुंदरी वृक्ष जो कि पश्चिम बंगाल के सुंदरवन में बहुत मात्रा में पाया जाता है, अधिक मात्रा में सुंदरी वृक्ष सुंदरवन में। सबसे बड़ा गरान वन पश्चिम बंगाल में स्थित है, ये ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय जो है वो किस मंत्रालय का अधीन है? तो हाल ही में एक नया मंत्रालय बनाया गया था, जल शक्ति मंत्रालय, इसी के अंतर्गत आता है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में सोयाबीन की अधिक पैदावार होती है। और आपको पता है कि मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा, सबसे अधिक सोयाबीन मध्य प्रदेश में पाया जाता है।
एक गरीब किसान को अपने खेत की उर्वरता बढ़ाने के लिए अपने खेतों में जो कि दलहनी कृषि को अपनाना चाहिए। तो ये भी इम्पॉर्टेंट होगा, दलहनी कृषि को अपनाना चाहिए किसान को अपने खेतों में उर्वरता को बढ़ाने के लिए। यूनेस्को ने सुंदरवन जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र को विश्व सूची में शामिल कर लिया है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि बाढ़ नियंत्रण में वनों की भूमिका महत्वपूर्ण है क्योंकि वे मृदा को बांधे रखते हैं तथा वर्षा के जल से उनका अपहरण रोकते हैं। ठीक है, वन कटाई के कई सारे दुष्परिणाम होते हैं जैसे सूखा पड़ना, बाढ़ आना और भूक्षरण आदि होना। ये सभी के सभी वनों की कटाई से संबंधित है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि तराई क्षेत्र में बड़े पैमाने पर वन कटाई का मुख्य कारण जो था लकड़ी था। ठीक है, यानी कि इसका कारण क्या था, किस वजह से वनों को काटा गया, तो लकड़ी को प्राप्त करना इस कारण से काटा गया था। नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए क्या है कि सदाबहार वन उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है। कभी कभी पूछा जाता है कि डायरेक्ट जो कि सदाबहार वन किस टाइप का वन है, तो ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है, इसको याद रखिएगा। अब अगला पॉइंट है कि 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले भूमध्य रेखीय और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जो पाए जाने वाले वन होते हैं उनको हम लोग किस नाम से जानते हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन। इसमें देखिए कई सारी चीज़ें होती हैं, 200 सेंटीमीटर से कम होता है, 50 सेंटीमीटर से अधिक, इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक कवर किया गया जो कि अक्सर ये पूछा जाता है, इस वजह से सिर्फ इसी को कवर किया गया। लेकिन अगर आप इसके बारे में डिटेल्स में बात करना चाहते हैं, डिटेल में पूरी वीडियो को देखना चाहते हैं, तो मैंने अलग से 2 वीडियो बना रखा है, उसको आगे मैं आपको बताऊँगा कि कहाँ से आपको वो वीडियो देखने को मिलेगा। फिलहाल हम इस टॉपिक्स को कवर करते हैं। विश्व के 90% से भी अधिक जैव द्रव्यमान उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। ठीक है, बायोमास जो है वो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में वृक्षों की अधिकांश किस्में कभी भी अपनी पत्तियां नहीं गिराती हैं। ठीक है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। तो फ्रेंड्स देखिए इस बुक में इस टॉपिक से रिलेटेड इतने ही सारे क्वेश्चन दिए गए थे और आज संडे था इसलिए मैंने छोटा सा टॉपिक लिया था ताकि आपको और भी जो भी काम हो उनको आप कवर कर पाओ। और चलिए अब बात करते हैं हम लोग फ्रेंड्स इसके MCQ के बारे में। तो अगर आपने पूरी वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखा होगा, सुना होगा सब चीज़, तो यहाँ से आपको 10 क्वेश्चन दिया जा रहा है और 10 क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश कीजिएगा कितना आप सही कर पाते हैं। पहला पॉइंट कह रहा है कि भारतीय वन अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब की गई थी, बताइए। तो इसकी स्थापना मैंने आपको बताया था कि 1906 में किया गया था। ठीक है, ऑप्शन हम यहाँ पे C को टिक करेंगे और ये कहाँ पे, तो देहरादून में पड़ता है, आपको पता है। और इसका भूतपूर्व नाम भी मैंने आपको बताया था, इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये ध्यान रखेंगे। चलिए सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार किस राज्य में वनों का विस्तार सर्वाधिक क्षेत्रफल में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो 2019 के अनुसार किस राज्य में वनों का विस्तार सर्वाधिक क्षेत्रफल में। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्षेत्रफल में पूछा रहा है, प्रतिशत में नहीं पूछा जा रहा है। तो क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि मध्य प्रदेश टॉप पे, सेकेंड नंबर पे अरुणाचल प्रदेश, थर्ड नंबर पे छत्तीसगढ़ और फोर्थ नंबर पे हम याद रख सकते हैं क्या है, उड़ीसा। ठीक है, फोर्थ नंबर पे उड़ीसा याद रखिएगा। चलिए अगर प्रतिशत में पूछा था तो मिजोरम को टिक करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा गरान वन किस राज्य में है। सबसे बड़ा गरान वन जो है किस राज्य में है, तो हम लोगों ने देखा था, पढ़े थे ऊपर में, पश्चिम बंगाल राइट आंसर होगा। ठीक है, पश्चिम बंगाल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि यूनेस्को ने सुंदरवन जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र को विश्व सूची में शामिल किया, यह किस राज्य में स्थित है, यह जो है किस राज्य में स्थित है। तो जो सुंदरवन है वो पश्चिम बंगाल में पड़ता है, सभी लोगों को पता है, यानी कि राइट आंसर होगा ऑप्शन D को यहाँ पे टिक करेंगे। आगे देखिए क्या कि वन कटाई दुष्परिणामों में निम्नलिखित में से कौन शामिल है। तो ऊपर हम लोगों ने देखा था कि वन कटाई के कई सारे दुष्परिणाम होते हैं जैसे सूखा पड़ना, बाढ़ आना, भूक्षरण होना, यानी करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी, D को टिक करेंगे। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि कुल वन क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में प्रथम 3 राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है। तो बताइए सही अवरोही क्रम क्या है। तो देखिए हम लोगों ने देखा था 2019 के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, तो मैंने आपको बताया था कि सबसे टॉप पे मध्य प्रदेश, सेकंड नंबर पे अरुणाचल प्रदेश, थर्ड नंबर पे छत्तीसगढ़, यानी सही आंसर यहाँ पे हमारा ऑप्शन B हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आरक्षण कितना अनिवार्य है। न्यूनतम वन आरक्षण कितना अनिवार्य है, तो संपूर्ण भूमि का 33% वन आरक्षण अनिवार्य है पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न कि भारत में किस राज्य में उसके क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र वनाच्छादित है। बताइए, प्रतिशत की बात यहाँ पे की जा रही है,
तो ध्यान दीजिएगा, प्रतिशत में मिजोरम टॉप पे है, अरुणाचल प्रदेश सेकंड नंबर पे, यानी सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। ये टॉप पे, सेकंड नंबर पे अरुणाचल प्रदेश है और थर्ड नंबर पे क्या बताया था, थर्ड नंबर पे मेघालय। ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और एक सबसे इंटरेस्टिंग बात ये फ्रेंड्स कि जो अरुणाचल प्रदेश है वो क्षेत्रफल में भी टॉप पे है, सॉरी क्षेत्रफल में भी सेकंड नंबर पे और प्रतिशत के अकॉर्डिंग भी ये सेकंड नंबर पे ही है। अगला पॉइंट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में वनों की ताज़ा स्थिति के संबंध में रिपोर्ट कौन जारी करता है। तो ऊपर हमने देखा था कि हर 2 वर्ष पे ये रिपोर्ट जारी की जाती है भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा, ठीक है। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून के द्वारा ये प्रत्येक 2 वर्ष पे जारी की जाती है, ठीक है। फर्स्ट टाइम 1987 में ये जारी किया गया था और तब से लेकर के अब तक ये 16वीं रिपोर्ट है, तो ये भी याद रखिएगा 16वीं रिपोर्ट है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए। अगला पॉइंट कह रहा है कि देहरादून स्थित फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा कितने वर्षों के अंतराल पर वन संबंधी रिपोर्ट जारी किए जाते हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा ना कि 2 वर्षों पे जारी किया था, प्रत्येक 2 वर्ष पे, तो राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 10 क्वेश्चंस भी हम लोगों ने कवर किया। तो कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को आज का ये वीडियो कैसा लगा। और मैं आपको बताना चाहता था कि आप 2 वीडियो को ज़रूर देखिएगा जो मैंने आपको ऑलरेडी बना रखा है। पहला वीडियो आप ये देख सकते हैं, वन स्थिति रिपोर्ट 2019 आने वाले एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा और इसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया। साथ ही साथ ज्योग्राफी में ऑलरेडी ये कवर करा चुका था टॉप 40 MCQ के साथ भारत के वन और वनस्पति, यानी जो भी चीज़ें आपने इस वीडियो में देखा उसको और भी डिटेल्स में एक्सप्लेनेशन किया गया। इस वीडियो को आप देख लीजिएगा, टॉप 40 MCQ के साथ कवर किया गया, काफ़ी चीज़ें आपको जानने को मिल जाएगा। तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दोनों वीडियो का लिंक दिया गया, आप वहाँ से जाकर के देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ज़रूर ऑन रखें ताकि इसी तरह की न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलती रहे। तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।